ओम शांति। तो तकदीर सजाने वाली दुनिया में एक बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो हम भी देखते हैं कि बच्चे का भाग्य कैसा है, इसका बाप कौन है, इसकी माँ कौन से खानदान से आई है। हाँ, खानदान की वर्थ निकालते हैं ना कि बच्चा देखो कितना भाग्य वाला है, मांग मांग कर बच्चा लिया है। और कई जगह कहते हैं कि रेल लगी पड़ी। फिर तकदीर पढ़ाई लिखाई में कैसा है, आगे कौन से पद पर जाकर बैठेगा। ये सब जो जीवन में हम कड़ी बाई कड़ी आगे बढ़ते जाते हैं ना, ये दिखाई देता है कि कितना तकदीरवान है। कुछ पिछले कर्मों से मिला और कुछ अभी ये बीज डालता जा रहा है। किसी की कहीं शादी सगाई होती है तो कहते हैं अरे कितने अच्छे कर्म किए। हाँ देखो जन्म कहाँ लिया और भाग्य। कृष्ण के लिए कहते हैं ना कि जन्म कहाँ लिया, जेल के अंदर, और बन बैठा द्वारकाधीश। बाबा हमें यही सिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर बैगर बनोगे तो प्रिंस बन जाओ। बैगर होता है, बैगर के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके ऊपर उसको बड़ा घमंड हो, अभिमान हो, इसीलिए तो बैगर है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संगम पर आप आत्माएं तकदीरवान हो। आज कहा ना खुश नसीबी। खुश नसीबी तो बाबा कहता है चेहरे से, चलन से ही दिख जाती है। किसी का चेहरा ही बता देता है कि कहाँ से आ रहा है, कौन से घर से है, कौन से खानदान से है, बताता है ना। तो बाबा कहता है संगम पर वो आत्माएं जो भगवान की पालना में पल रही हो, जो भगवान की गोद में बैठी हो, भगवान जिनका माता पिता बंधु सखा बनकर बैठा हो। बाबा कहता है आपसे ज्यादा कोई तकदीरवान है। सोचो दुनिया में हमें जो भी मिलता है ना, अच्छे से अच्छा बाप, अच्छी से अच्छी माँ, अच्छा घर, अच्छी एजुकेशन, अच्छी नौकरी, अच्छा घर वर, जो भी। आज भी बाबा ने कहा, बाबा कहता है सोचो कोई पढ़ लिख के बहुत अच्छा कमाने लगा। बाबा कहता है कितना जन्म, एक। अगला जन्म बाबा कहता है कि जितना कुछ इकट्ठा किया, ऐसा नहीं कि अगले जन्म ये सब इससे बढ़ चढ़ के मिलेगा। बाबा कहता है नहीं, गिरती कला में जाओगे। तो बाबा कहता है देखो एक जन्म के लिए कितनी दुनिया मेहनत कर रही। और बाबा कहता है इस समय जो बाप आया है ना, ये भी बाबा कहता है बच्चे मैं तुमसे पुरुषार्थ तो कराऊंगा, पुरुषार्थ तो कराऊंगा, क्योंकि आत्मा ही बाबा कहता है बच्चे अपने अर्थ को भूल बैठी, अपने मजहब को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को, अपनी रीत रस्म को भूल बैठी, अपने धर्म को भूल बैठी। तो बाबा कहता है इसी पुरुषार्थ को कराओ। तो आज का हमारा पुरुषार्थ क्या बाबा ने समझाया। बाबा कहता है मैं उन बच्चों की रक्षा करता हूं जो सच्चे हैं। कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो हमने मंदिरों की जो महिमा की, देवी देवताओं की जो महिमा की, क्या की, है ना। अक्सर करके हमने कहा कि भगवान तो जो है ना वो साफ दिल को देखता है, सच्ची दिल को देखता है। जिसकी नीयत साफ होती है उसको कहते हैं मुंह मांगी मुराद मिलती है। ऐसा हमने भक्ति भाव में उसको याद किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसको सफाई मानते हो, मंदिर में झाड़ू लगाने को, या रोज वो मंदिर झाड़ के उनकी पोशाकें बदल के वहां धूप बत्ती करने को, किसको सफाई मानते हैं। आज बाबा ने बार बार कहा सफाई और रक्षा। ये सुनने बोलने में ऐसा लगता है कि सफाई हम करेंगे, मन की, तन की, पवित्रता जिसको बाबा कहता है, रक्षा वो करेगा। ऐसा ही दिखाया है ना। सफाई हम करेंगे जैसे द्रौपदी कर रही है ना, पहले दुनिया को याद कर लिया,
कि 5 पति भी बैठे हैं, भीष्म पितामह भी बैठा है, सब बैठे हैं। फिर सफाई करी कि कोई भी नहीं बैठा। फिर सच्चे दिल से एक उसको याद किया और फिर उसने रक्षा करी। बाबा कहता है, बच्चे हिम्मत आपकी, मदद मेरी। ये देखने में 2 चीजें लगती हैं कि पहले कुछ मैं करूं और फिर भगवान करे। लेकिन गहराई से समझोगे ना, एक तीर से 2 निशाने। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बाबा कौन सी सफाई की बात कर रहा है। आज बाबा ने कहा बच्चे छिपाते हैं, है ना? तो हमें लगता है कि बाबा बात कर रहा है कि हमने क्या-क्या अवज्ञा करी। क्योंकि बार-बार बाबा मुरली में कह रहा है कि माया आती है, माया भी बाबा कहता है बच्चे कम नहीं है। महारथी पहलवान से बाबा कहता है गलत काम करा लेती है। और बच्चे, बाबा कहता है बच्चे बताते नहीं। बाबा ने कहा अपने अपने सत्य में टिको। बाबा हमसे ये नहीं जानना चाह रहा कि आज दिन भर में मैंने क्या-क्या अवज्ञा करी। वो तो कह रहा है कि इस समय हर आत्मा पाप आत्मा है, तमो प्रधान हो, सब विकारी। सफाई की बात कर रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही सत्य है और वही बाबा कहता है सत्य तुम्हारा। बाबा कहता है वो आत्मा का सत्य है, वो कभी बदलता नहीं है। जिस सफाई के लिए हम सोचते हैं ना कि बाबा कहता है झूठ नहीं बोलो, है ना? बाप से झूठ नहीं बोलो, बाप से छिपाओ नहीं, नहीं तो बाबा कहता है विकार और बढ़ेंगे और पतित बनोगे। तो हमें लगता है अच्छा बाबा हमारी दिन भर की स्टोरी सुनना चाहता है। नहीं, बाबा तो कह रहा है ये तो युद्ध का मैदान है, अंत तक गिरते रहोगे। बाबा तो कहता है कि मैं एक-एक के मन की थोड़ी जानने आया। उसको पता है माया अंत तक पछाड़ेगी। तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे आप कौन हो? आत्मा। ये बाबा कहता है तुम्हारा अविनाशी सत्य है। बाबा कहता है ये जो सत्य है ना तुम्हारा, बाबा कहता है बार-बार इस सत्य में टिकना, ये है सफाई, ये है सच्चाई। जब बाबा कहता है बच्चे तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हो, आत्मिक स्थिति समझ लेना एक बारी, है ना? रोज तो हम सुन ही रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, भृकुटी के बीच सितारा चमक रहा है और बाबा को याद करना। ऐसे बात नहीं बनेगी। कमेंट्री याद करने के नंबर नहीं दे रहा वो, रन बनाने के नंबर है, नॉट आउट खड़े रहने के नंबर है। बाबा कहते हैं बच्चे आपका साक्षी भाव, अब ध्यान से समझना सफाई कौन सी कह रहा है। बाबा कहते हैं आप आत्मा हो। आत्मा बाबा कहता है सुख दुख का पाठ खेलेगी, रात दिन में आएगी, रावण राज्य में भी आएगी, राम राज्य में भी आएगी। ड्युअलिटी आना ही है। आत्मा का जो हम कह रहे हैं ना कि तुम पूर्ण परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी पूरे चक्र का बाबा कहता है आप राउंड लगाने वाली आत्मा हो। अब सफाई सफाई होगी तो सच्चाई है बाबा कहता है। सोचो बाबा कहता है संगम पर खड़े हो, माया से डिशुम डिशुम है या नहीं? पल पल है। बाबा कहता है सोचो झूठ बोल दिया, कोई क्रोध हो गया, कोई भी बाबा की अवज्ञा आज मुझसे हुई। बाबा कहते हैं बच्चे क्या आप ड्रामा के इस पल में साक्षी हो? साक्षी माना तमाशगीर। अक्सर हम ये वर्ड नॉर्मल यूज करते हैं, कहते हैं ये बड़ा तमाशगीर है। हमें तमाशा देखना है बस, विदाउट इंटरफेरेंस। अंदर कोई संकल्प नहीं चलाना कि हाय आज तो अवज्ञा हो गई,
बाबा कहता है आत्मा फिर क्या करती है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे कर्ता बनते हो ना, कर्ता छोड़ दो। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहा है कि तू कर्म कर, लेकिन कर्ता नहीं बन, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। कोई महान काम कर लेंगे, आज इतने लोगों को प्रदर्शनी समझा दी, आज सेवा दे दी, आज ये कर दिया, वो कर दिया, तो भी कर्ता बन गए, तब भी मैल चढ़ गई, तब भी मैल चढ़ गई। बाबा कहता है तुम कहाँ हो साक्षी? साक्षी तो बाबा कहता है तमाशगीर है। भगवान को सुना है ना, भगवान क्या करता है? बहुत सी स्टोरीज दिमाग में आती है। भगवान कैसा तमाशगीर है। एक बार कहते हैं एक मंदिर में एक भगत रोज जाता, तो जब पूजा अर्चना करता था, एक दिन उसके दिमाग में आया कि इस हफ्ते में एक छुट्टी तो हमारी भी आती है, संडे की। और ये दुनिया आती है इसके पास, सुबह से लाइनें लगती हैं, रात तक लोग चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। तो मन में एक विचार आया उसके। वो कहने लगा प्रभु आप भी एक दिन की छुट्टी मनाया करो। तो प्रभु ने कहा अरे वाह, ये पहला भगत है जो मुझे विश्राम देने की सोच रहा, बाकी तो लोग काम ही दे जाते हैं। तो उसने कहा कि भाई अगर मैं छुट्टी पे जाऊं तो मेरे बदले काम कौन करेगा? हम भी 2 दिन 4 दिन बाहर कहीं जाते हैं ना, तो पीछे से हैंड ओवर कर जाते हैं कि तू पानी भर लियो, तू दूध ले आई हो, तू सब्जी बना लियो। ऑफिस में भी एक दो काम किसी को बता आते हैं कि प्लीज आप ये करना मेरा। तो भगवान ने कहा कि भाई अगर मैं उठकर चला गया तो मेरे हिस्से का काम करेगा कौन? तो कहने लगा कि सेवक हाजिर है, बताओ। तो भगवान ने कहा कि भाई देख, मैं करता तो वैसे कुछ भी नहीं हूं, बस तुझे करना यही है कि तू यहाँ पीछे आके खड़ा हो जाएगी, मंदिर की मूर्ति के पीछे आके खड़ा होना है तुझे, बस करना कुछ भी नहीं है, ये शर्त है। अगर तूने कुछ करा तो फिर जो मेरी ड्यूटी थी ना वो करप्ट हो जाएगी, भंग हो जाएगी, वो नहीं करना। कह रहा ठीक है, करना होता तो बहुत बड़ी बात थी, जब करना ही कुछ नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, कुछ करना ही नहीं। तो हम भी तो भगवान के लिए कभी कभी कह देते हैं ना कि मस्त होकर बैठा है कहीं, ना देखता है ना सुनता है। हम्म? तो भगवान ने फिर क्या किया, कहते हैं ठीक है तथास्तु, बिठा के चला गया। अब सुबह सुबह जब मंदिर के कपाट खुले तो सामने क्या देखता है, पीछे खड़ा है छुप कर, ये देख रहा है कि भगवान सारा दिन क्या क्या देखता होगा, साक्षी। तो देखने लगा सबसे पहले उसके मंदिर में एक आकर खड़ा हुआ। वो कहने लगा भगवान तू तो जानता ही है, मेरी तो रोजी रोटी यही है कि तेरे मंदिर में कोई आए और मैं जेब उसकी काटूं तो मेरा काम बन जाए। कई दिन से बच्चों ने भी कुछ ठीक से खाया नहीं, तो सुन ले पुकार। वो चुप खड़ा पीछे। इतने में कोई सेठ आया। सेठ आया, वो दान दक्षिणा में कुछ पेटी में कुछ डालने लगा, तो उसकी जो पर्स था, वॉलेट था, वो नीचे गिर गया। वो मत्था टेक के बाहर चला गया। ये चोर ने देखा कि भाई नोटों से भरा हुआ पर्स। कहने लगा प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, बिना मेहनत की दे दिया। मत्था टेका, बाहर। अब ये देख रहा है पीछे खड़ा खड़ा कि चोर भी आ रहा है मांगने, सेठ भी आ रहा है। अच्छा फिर क्या देखा, तीसरा एक और आया। वो हाथ जोड़ के खड़ा है, कह रहा है भगवान आज तो मेरे पूरे जीवन का सपना सच हो गया। आज की मेरी फ्लाइट है और मैं अब अच्छी सी नौकरी करूंगा और हमारे दिन बदल जाएंगे। तो इतनी सी देर में वो जो सेठ बाहर गया था ना, उसने हल्ला मचाया, लगा कि मेरा पर्स गिर गया, मेरा नोटों से भरा पर्स कहीं गिर गया। तो दो चार वो हवलदार पुलिस वाले पकड़ के मंदिर में अंदर आ गया। तो वहां पर वो लड़का भी खड़ा हुआ है जो फ्लाइट पकड़ने वाला है, और वो जो चोर है ना वो भी इर्द गिर्द ही घूम रहा है, और ये पीछे खड़ा हुआ है।
छुप के देख रहा है सब कुछ, तमाशगी, साक्षी। हमें सीखना है कि हमें एक साक्षी बनना कैसे है। तो सब कुछ उसके सामने हो रहा है, वो पीछे खड़ा हुआ। पुलिस वाले ने देख खींच के 2 थप्पड़ मारे। किसको? वो जो फ्लाइट पकड़ने वाला है। कहता निकाल, सेठ का पर्स निकाल, तेरे पास है। वो बोला नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तलाशी ले लो। तो बोला नहीं, ये ऐसे मानेगा नहीं, मेरे जाने के बाद तो यही घुसा है मंदिर के। तो अब ये खड़ा है पीछे, करे क्या, करे क्या, करे क्या। काफी देर तो बर्दाश्त करता रहा। अचानक से फिर मूर्ति के बाहर निकल आया पीछे से। कहने लगा, मैं और अनर्थ अब नहीं देख सकता। बोल पड़ा कि अब भगवान मुझे माफ करना, मैं तो और अनर्थ नहीं देख सकता। तो पुलिस वाले को कहने लगा कि मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ पीछे, और मैंने देखा ये सबसे पहले ये आया, इसने कहा कि मुझे आज कुछ दो क्योंकि बच्चों ने कुछ खाया नहीं। तो ये सेठ आया, इसका पर्स गिर गया, इसने उठाया। फिर ये लड़का आया, ये तो निर्दोष है, तुम इसको मार रहे हो। प्रभु प्रकट हो गए। वो छुट्टी पे जाता कभी भी नहीं है। कभी नहीं जाता छुट्टी पर। हम भी होते हैं ना, हम बच्चों को कभी कभी कोई काम देते हैं कि भाई मैं थोड़ी देर बाहर हूं, तू आटा गूंद ले ठीक से। हमारा ध्यान वहीं लगा रहता है कि क्या करेगा ये आटे के साथ। तो जैसे ही वो देखता है कि अब आटा कम है और पानी ज्यादा हो गया, हम तुरंत आ जाते हैं कि ये क्या कर दिया तूने। तो तुरंत आया वो, उसने कहा क्या किया ये। कहता है जो हो रहा था इसमें कल्याण था सब। बोला मैं तो नहीं समझा क्या कल्याण था इसमें। चोर यहां से चोरी करके जा रहा है, निर्दोष यहाँ मार खा रहा है, ये कैसा कल्याण है। तो प्रभु ने कहा कि भाई जो मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता ना। कहता है ये जो सेठ है ना, इसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है। ये वैसे तो दान नहीं करता, आता भी है तो छोटे से छोटा सिक्का डालता है यहाँ। तो इसकी कमाई से बच्चे पेट भर लेते हैं। इसकी कमाई किसी गरीब की लग जाती लेखे, इसका भी जीवन भाग्य बन जाता। तो चोर ने तो जो पैसा उठाया, गरीब बच्चे खा लेते हैं। इसलिए इसलिए मैं खामोश हूं। कहता चल फिर ये जो आया दूसरा, इसको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। बोले हाँ, ये पुलिस से मार खाता, हवालात में रात को बंद रहता, ये ठीक था। ये जिस फ्लाइट पे चढ़ रहा था ना, वो क्रैश होने वाली थी। बाबा हमें भी यही कहता है, हमें समझ में नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा खेल पुरुष और प्रकृति का है। माया से खेलने ही तो हम नीचे आए हैं। माया से ही तो खेलने नीचे आए हैं हम। तो इस खेल में बाबा कहता है बच्चे, हार और जीत होना स्वाभाविक है। तुम डरे कैसे। अभी हम बाहर बालकनी में खड़े थे, कुछ बच्चे नीचे खेल रहे थे। तो बच्चे आपस में, एक को चोट लगी तो दूसरा बच्चा कहने लगा, चोट को भूल जा, चोट को भूल जा, चल खेल, चोट को भूल जा। और दूसरा कह रहा, रो रहा है, कह रहा नहीं बहुत जोर से लगी। मैं कहा हम ये सारा काम कर रहे हैं। बाबा कह रहा है चोट को भूल जा, चोट को भूल, चोट को भूल। अभी अभी क्रोध कर दिया, अभी झूठ बोल दिया, अभी प्याज खा लिया, अभी लहसुन। हर्ट हो रही है आत्मा पल पल, ये माया है। ये अच्छा ज्ञान सुन लिया हमने। कई लोग बेचारे कहते भी हैं, कहते हैं ज्ञान नहीं सुना था ना तो सब काम हो रहे थे, लेकिन बेफिक्र थे। अब अब तो जरा सा कुछ थॉट भी यहाँ वहां हिल जाता है तो स्थिति हिल जाती है। अरे थॉट तो हिलेंगे ही। थॉट है ना, टांगे हिलती अच्छी लगती है नहीं। भगवान ने 2 पैर दिए ना, एक सीधा एक उल्टा, दोनों सीधे देता तो बैलेंस कैसे बनाते। मंदिरों में दिखाते हैं ना, 4 हाथ यहाँ दिखाए, 4 यहाँ दिखाए। सोचो ये है ही नहीं, ये यहाँ पे 2 हाथ दे देता तो। राइट एंड लेफ्ट, रात और दिन, सुख और दुख, आना और जाना,
जीवन और मृत्यु, यही तो ब्यूटी है, यही तो बैलेंस है। बाबा कहते हैं तेरा बैलेंस साक्षी भाव ये बना, बाबा कहता है होगा सब कुछ, उल्टा हाथ पे यूज होगा। बड़ी बात ये नहीं है कि हम क्रोध करते हैं कि, ये बड़ी आसान गेम है। अगर केमिकली आप चलोगे, साइंस को यूज करोगे ना, तो एक इंजेक्शन कोई अगर हमें दे दे ना, तो हमें कोई आके थप्पड़ भी मार दे, हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि जो एंगर का जो हार्मोन होगा ना, वो डेड कर देगा हमारे अंदर से। वो केमिकल बनेगा ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा हमें कि भी गुस्सा आ रहा है या किसी बात पर, वो हार्मोन ही खत्म हो जाएगा। आप सुनते हो ना, बाबा कई बार मुरली में कहता है कि जो पुराने लोग हैं ये तो क्या करते हैं, देखो अफीम, ये जो बड़े बड़े आप कुंभ के मेले वगैरह देखते हो, हमने भी हरिद्वार में एक बार देखा था। हरिद्वार में हर की जो पौड़ी है उसके पास में बैठे होते हैं काफी पुराने पुराने, तो उनका हुलिया देखो, वो नहाते नहीं जैसे, कई कई गंगा के घाट पे बैठे, और वो करते क्या है, ऐसे चिलम चिलम सी कुछ होती है उनके पास, रब जाने क्या होती है। वो लगे हुए, लेकिन वो कहते हैं हमारे जैसा कोई पवित्र ही नहीं, क्योंकि हमने स्त्री को कभी छुआ ही नहीं। स्त्री नर्क बन गई, इसी माँ के पेट से तो निकल के आ रहे हो, शर्म नहीं आती। जो लोग पवित्रता समझ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि स्त्री जो है ना, ये तो नर्क का द्वार है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ, कुछ लोग तो भोगी बन गए, तो हम कह रहे हैं ये तो भोगी है, ये तो नर्क के हकदार हैं, नर्क को जाएंगे। और कुछ कुछ स्त्री के पीछे भागे, कुछ स्त्री से डर के भागे, लेकिन सेंट्रल पॉइंट उनका स्त्री ही रह गया। भोगी स्त्री के पीछे भाग रहा है, और जो योगी है वो स्त्री से डर के भाग रहा है। लेकिन स्मृति में क्या है, देह। स्मृति में क्या है, देह। बाबा तो कहता है बच्चे मैं तो आत्मा से बात करता हूँ। आज हम सुन रहे थे एक बहुत सुंदर, एक खूबसूरत फिल्म स्टार थी, बहुत खूबसूरत थी। विदेश की बात है ये, यहाँ की बात नहीं है। तो गोरी मेम थी, खूबसूरत थी, फिल्मों में बहुत बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी, अचानक उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी डेथ हुई तो सभी लोग सोचते हैं कि भी मरने के बाद जो जीवात्मा है वो स्वर्ग या नरक की यात्रा तो करती है। तो लोग सोचने लगे कि इतनी खूबसूरत थी तो जरूर स्वर्ग ही गई होगी। तो जब वो बताया उसने, जिसने भी लिखा होगा ये सब, उसने एक्सप्लेन किया, कहते हैं जब वो मर करके ऊपर गई स्वर्ग की ओर, तो स्वर्ग जाने के रास्ते में एक पुलिया थी, पुल। कंडीशन ये थी कि जाओगे तो तुम मरने के बाद स्वर्ग ही, लेकिन कंडीशन ये थी कि ये जो पुलिया है ना, नीचे बड़ी गहरी खाई है, इस पुलिया को पार करते हुए मन में एक भी विचार किसी देह का नहीं आना चाहिए। अगर कोई देह का विचार मन में चला तो तुम नीचे, अगर विचार नहीं आया तो ऊपर, सीधे स्वर्ग। आज बाबा ने कुछ ऐसी ही बात करी। बाबा कहते बच्चे ये जो दुनिया है ना, ये चेहरे देखती है, चेहरे से नंबर दे देती है आदमी को कि कोई कितना खूबसूरत है, लेकिन दिल का कोई कितना खूबसूरत है, ये तो व्यवहार में आने से ही पता चलता है, नियत से ही पता चलता है इंसान की। और बाबा ने आज हमको सफाई की बात की, तो इस कॉन्सेप्ट में सब बातें आएंगी, है ना। बाबा देखो सफाई क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे माँ मरे तो हलवा खाना, ये सफाई है, ये सफाई है। आत्मा ने अपना पार्ट खेला, बहुत अच्छा पार्ट खेला, इसको जाना था, नूंद थी ड्रामा में, आत्मा बार बार शरीर बदलेंगी, अपना अपना
पाठ खेलेंगे। बाबा कहता है बच्चे इसीलिए तुम्हें रोज कहता हूँ चाचा, काका, मामा, इनको भूलो। क्योंकि बाबा कहता है हर आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन पाठ विनाशी बजाती है। तो बाबा कहता है जितना तुम इनको याद करते हो ना, तो चित्त मैला होता है। कैसे? मोह बढ़ता है। मोह बढ़ता है, किसी को बार बार याद करते हैं, धन को याद करते हैं, लोभ बढ़ता है। तो बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं मुझे क्या चाहिए? सफाई। सोचो मुझ में मोह नहीं है मरते समय तक। अभी जो हमारी मेहनत है ना, वो मेहनत हमारी बहुत गहरी है। मोह नहीं है, लोभ नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, किसी पे कोई क्रोध नहीं है। तो हम तो जैसे मरा हुआ आदमी ही हो गया। मरे हुए पे ही तो फूल चढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जो आत्मा है जीते जी, हम्म, हर धर्म ठेका लेता है कि मरने के बाद सुखी हो जाओगे। तो देखो लोग मरने के लिए क्या क्या करते हैं। कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कन्यादान कर रहा है, कोई नेत्रदान कर रहा है, कोई ब्लड डोनेट कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे दान वो करो जो तुम्हारी अपनी चीज हो। कईयों की बेटियां होती ही नहीं है, बेटे होते हैं। कईयों की ना बेटी होती है ना बेटा होता है। क्या हुआ? तुम्हारी चीज थी, दे देते दान में किसी को लाके। नहीं थी ना हाथ में, हमारे हाथ में नहीं थी। आंखें। बाबा कहते हैं बच्चे ये कुछ भी तेरा नहीं है, और ये देते भी हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये रीत है। बाबा कहता है मनुष्य आत्मा पावन बनती है तो माना देने के लायक बनती है। उसका पाठ खुलता है देने का, मांगने का नहीं। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम सच्चे रहोगे, सच्चे रहना माना तमाशगीर बन के, वो भगवान कहता है तू उठ जा यहाँ से भाई, तेरे बस की बात नहीं है, तूने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। वो गरीब के बच्चे रोटी खा लेते, वो बेचारा रात भर हवालात में बंद रहता, लेकिन तूने तो सारा खेल बिगाड़। तू उठ जा, मेरी ड्यूटी कोई नहीं कर सकता। तो हमें भी बस आत्मा यहाँ पीछे छिप के सारा खेल ही तो देख रही है। कोई मर जाता है तो हम क्या कर लेते हैं? रोने धोने के सिवा कुछ कर सकते हैं? कुछ बदल सकते हैं? किसी के जीवन में कोई घटना, कोई अनहोनी हो जाती है, हम क्या कुछ बदल सकते हैं? नहीं। आज बाबा ने कितनी प्यारी एक बात कही। बाबा कहते हैं बच्चे मुलायम बनते नहीं। और बाप को देखो, पढ़ना आज की मुरली। बाबा कहते हैं बाप है ना, बाबा कहते हैं ये बच्चे के मिसल मुलायम बन के चलता है ड्रामा अनुसार। मुलायम बनना माना एक तो हम किसी की तारीफ करते हैं, कहते हैं बड़े बड़े सॉफ्ट दिल का आदमी है। लेकिन इमोशनली हमको आदमी कैसा चाहिए? स्ट्रॉन्ग चाहिए। रोने धोने वाले नहीं चाहिए हमें। जब जीवन में कुछ आती है ना चुनौती, तो आंखों से अपने आंसू खुद पोंछने पड़ते हैं हमें। रुलाने वाले बहुत हैं, पिन मारने वाले बहुत हैं, सिंपैथी दिखाने वाले बहुत हैं कि क्या हो गया था। सिंपैथी बातें बनाने वाले पीछे बहुत मिलते हैं। बाबा ने कहा ना बातों के पकोड़े ही खाते हो बस। पालक के खाओ, गोभी के खाओ, पनीर के खाओ, बातों के पकोड़े खाते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप इस संगम पर सबसे खुश नसीब आत्माएं हो। लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी क्या करूं? कई तो ऐसे हैं, बाबा कहते हैं उन्हें भरोसा ही नहीं आता कि भगवान बैठ पड़ा था। बाबा कहते हैं बच्चे जिनको तुमने मंदिरों में जा जाके मत्थे टेके थे, बाबा कहते हैं बच्चे ये देव आत्मा ही जन्म लेते लेते बाबा कहता है ये पाप आत्मा बन जाती है। लेकिन बाबा कहता है दुनिया में कोई जानता ही नहीं। हंसते हैं लोग, कहते हैं ये कहते हैं हम सो। दुनिया भी तो बाहर कह रही है अहम ब्रह्मास्मि, तब हमें ताज्जुब नहीं आते। अल्लाहू अकबर क्या कह रहे हैं ये? कि मैं ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं। बाबा कहते हैं बच्चे बनाने वाला एक है। इस सृष्टि का क्रिएटर, डायरेक्टर
सृजनहार मैं हूँ। और बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी क्रिएशन बनते हो। तो इस समय भगवान तकदीर की कलम हमारे हाथ में दे रहा है कि जो चाहिए वो लिख लो। फिर नहीं कहना कि पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा। सफाई कैसे करें? आत्माओं के साथ पुराने कार्मिक अकाउंट भी हैं, कुछ अपने पुराने संस्कार स्वभाव भी हैं, कुछ पुरानी चीजें हैं जो भाग्य अनुसार फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि ड्रामा में नूंद है। तो सफाई कहाँ से ले आए? बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं बच्चे ये साक्षी का तीसरा नेत्र है, ये खुला रहना चाहिए। साक्षी माना बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। एक मुरली में बाबा कहता है बच्चों से कि जो भी आत्मा तुम्हारे संबंध संपर्क में आती है, बाबा कहता है कई बार बच्चे शिकायत करते हैं बाबा आपको क्या पता कि ये जो इसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है ये कैसी है। आता है ना मन में, क्योंकि ज्ञान की जब हमको पावर मिलती है तो हमको न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी बारीक बारीक चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। तो बाबा ने पता क्या कहा? बाबा कहता है तुम्हारे कहने से पहले ही मैं जानता हूं। क्या कह रहा है? तेरे कहने से पहले बाबा कहता है मैं जानता हूं कि वो कैसी है, कोई भी एक्स वाई जेड। बाबा कहता है बच्चे कैसी भी आत्मा है, देखो तुम जान गए ना, सही को सही, गलत को गलत। बाबा कहता है ये तो ठीक है कि तुम समझ गए, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो तुम समझ गए ना, ये बाबा कहता है समझने के एंगल से ठीक है, ये समझ मिल गई कि ये सही होता है ये गलत होता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब सामने वाले के प्रति तुम्हारे मन में वो बात बैठ जाती है कि ये तो है ही गलत। वृत्ति, वृत्ति माना जो बार बार रिपीट हो रही है बात मन में, ये वृत्ति। बाबा कहता है इसी वृत्ति से क्या बनता है फिर? वायुमंडल बनता है। यही वृत्ति से बाबा कहता है वाइब्रेशन बनेंगे, वाइब्रेशन से वायुमंडल बन जाए। ये सफाई वो मांग रहा है। हम शब्दों पर ध्यान देते हैं कि मैं किसी से कैसे बात करूं कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए। करते हैं ना, मूड देख कर जाते हैं। बच्चों का भी कहते हैं इसका मूड देखकर बात करूं, मूड अच्छा होगा तो समझा दूं, नहीं तो खाने को आता। शब्दों पर ध्यान देते हैं, वाइब्रेशंस पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमने जो डील करी ना दूसरी आत्मा से वो कैसे की? देह के भान में करी। मैं समझाने वाला और ये समझने वाला, बुद्धू, कम बुद्धि वाला। बाबा कहता है नहीं, पार्ट खेलो। बाबा कहता है जो भी पार्ट तुम्हें मिला है, बड़े का, सीनियर का, जो भी है, लेकिन बाबा कहता है इस आत्मा के प्रति शुभ भावना है तुम्हारी। कहेंगे हाँ बेटा ही है। बेटे के लिए शुभ भावना नहीं होगी तो किसके लिए होगी? नहीं। बेटे के लिए शुभ भावना ये नहीं है कि हमेशा स्वस्थ रहे, पैसे में खेले, मौज करे। कितना बाबा कहता है देखो तो सही, कितना। कल परसों एक कार्टून किसी ने पोस्ट किया था, अच्छा लगा वो देख के। कहते हैं देखो आज के इंसान की हालत क्या हो गई। वो बंदा आईसीयू में लेटा हुआ है। आईसीयू में पता है ना आपको, वो मॉनिटर पे सब दिखाता रहता है कि हार्ट बीट्स कैसी हैं, बीपी कैसा है, तो सब दिखाता रहता है। और उस बंदे ने क्या किया, जो आईसीयू में था ना, उसने अपना फोन चला रहा था, तो फोन चलाते चलाते उसकी बैटरी डाउन हो गई। तो उस बंदे ने क्या किया, हाँ, वो सारा जो सिस्टम था उसका, जो मॉनिटर चल रहा था, वो सब उसने बाहर निकाल दिया और वहां पर मोबाइल लगा दिया चार्जिंग के लिए। तो थोड़ी देर में ओम शांति, जो जो चीजें उसकी बॉडी में जा रही थी वो सब रुक गई। तो बाबा अपने को क्या देता है? बाबा कहता है बच्चे सफाई, सफाई जो हमें चाहिए, सच्चाई जो चाहिए, हर किसी को आता, सब आत्मा ही है।
सब आत्मा है ना, ये तो सच्ची बात है। अब बाबा कहता है तुम क्या देखते हो? तुम देह देखते हो। तो वो जो अब अभी हम बता रहे थे एक्ट्रेस जो स्वर्ग में जाना था जिसको, तो कंडीशन ये थी कि पुलिया पार करनी पड़ेगी और पुलिया बहुत ऊंची थी, बहुत संकरी थी। तो उस पुलिया पे चलते हुए बॉडी कॉन्शियस अगर आप हो गए या किसी के भी और बारे में मन में विचार आ गया तो तुरंत आप नीचे गिर। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देहधारियों को भूलो। बस बाबा कहता है आप किसको देखो? घर को देखो, सतयुग को देखो। तो आज बाबा ने भी कहा, बाबा कहता है बच्चे ये माया ना चुंबक बन गई, ये धरती। आप एक बार देखना 24 घंटे के अंदर, है ना, आज का दिन सिर्फ अभी ले लो, इस सारे दिन में हम सारा दिन धरती पे रेंगने वाले कीड़े ही रहे ना। घर घर के काम, भूख प्यास, कपड़ा लत्ता, सर्दी गर्मी, इसकी हालचाल उसका हालचाल। बाबा कहता है ये धरती जैसे चुंबक बन गई, सब चिपके पड़े हैं। बाबा कहता है इसी से, इस देह से, इस मिट्टी से, देहधारियों से। और बाबा कहता है तुम तो मुझको याद भी नियम प्रमाण करते हो कि चलो सुबह सुबह का टाइम है, मंदिर में याद करो भगवान को, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ला नोट बरसा हम पर ताकि कष्ट मिटे हमारे। बीमारियां तो तब भी हैं, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे लोगों को, छोटी छोटी उम्र में लोग बता रहे हैं किडनी में पथरी हो गई, वहां ये हो गया, ये हो गया। किस लिए पैसा चाहिए? मैकडॉनल्ड में बैठ करके बर्गर खाने के लिए या गोवा घूमने के लिए? क्या करने के लिए? पैसा तो तभी चाहिए। ज्यादा पैसा भी कहते हैं मगज खराब करता है आदमी का। ज्यादा पैसा आ जाए तो नींद उड़ जाती है। क्या कहोगे? बाबा कहते हैं बच्चे माया मरी, मरी। ये तुम्हें मारने मारे बगैर नहीं मरती, बाबा कहते हैं। अंत तक बाबा कहता है इसी माया की याद में मरते हो तो, कि मेरे पीछे इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। चैन से मर भी नहीं सके, क्योंकि चैन से कभी जी भी तो नहीं सके। जी सके कभी चैन से? सोचते बहुत है, मन में बहुत आता है। 4 दिन 5 दिन 10 दिन वहां जाएंगे, आराम से जिएंगे। न जल्दी सुबह उठने की, न जल्दी सुबह दफ्तर जाने की, न घर का कोई काम। वो तो हमें कई बार दिमाग में आता है और छोटी मोटी छुट्टी हम मनाने चले भी जाते हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मना लेगी? ईद तो आई गई समझो, कटना तो पड़ेगा। आत्मा महसूस तो करती है बंधन को, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बंधन भी ब्यूटी है। बंधन में बंधे हो तभी तो खोलने आया हो, है ना। तो छुट्टी बाबा कहता है यहाँ तो तुम क्या छुट्टी मनाते हो, कल संडे आ रहा है। कितने लोगों ने कितने काम सोच के रखे हुए हैं, क्योंकि लोग वर्किंग है अभी मोस्टली। कोई सोचेगा आज ये करना, आज वो करना, आज ये, आज ऐसा 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 ऐसा। कई लोगों के पास कोई काम नहीं होता, वो संडे चलती चलती घड़ी दीवार से उतार के बैठ जाते हैं। तो फिर क्या करना, कहते हैं अंदर से साफ करता हूँ इसको जरा आज। कई लोग क्या करते हैं, संडे हुई कहते हैं गाड़ी निकालो आज बाहर चलेंगे। वो पता चले सारी दुनिया ही घरों से बाहर निकली पड़ी है, फिर ट्रैफिक में फंस गए सारे। ये कैसा संडे आया? अब फिर दुखी, मंडे की फिर तैयारी हो रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर पल, है ना, हमारा जो ये राजयोग है ये बहुत सुंदर है। इसके लिए हम जैसे ब्रीदिंग करते हैं ना, बस ब्रीदिंग करते करते क्या करना है, अपने विचारों का ही तो ख्याल रखना है। बस हमें इतना ही तो ध्यान रखना है कि ड्रामा में जो भी हो रहा है ना, मैं तो पीछे खड़ा होके देख रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने ड्यूटी दी है ना। भगवान कह रहा है कि देख, बाप समान बनना है तुझे, तो तेरे जीवन में अब जो भी हो रहा है ना, तू साक्षी होके देख। अच्छा हो रहा है, कोई नुकसान भी हो रहा है तो ये भलाई के लिए हो रहा है। कुछ बहुत अच्छा भी अगर हो रहा है ना, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है।
ये फ़िल्म की रील है बंधु, फ़िल्म खत्म होने वाली है। थोड़ी देर बाद इस बड़े से पर्दे पे तुम्हें जो-जो दिखता है, हीरो दिखता है, हीरोइन दिखती है, बड़ा-बड़ा सेट महल दिखते हैं, पेड़-पौधे दिखते हैं, सोने के महल दिखते हैं या कहीं जेल दिखती है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही फ़िल्म का दी एंड होगा, ये पर्दा खाली, कोरी स्क्रीन, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। कौन सी माँ को कैंसर हो गया था तुम्हारी? कौन सी माँ को ब्लड चाहिए था जब रोते रोते तुम पहुंचे थे कि मेरी मम्मी को ब्लड चाहिए? खत्म सारी फिल्म। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, उसका भी धन्यवाद जिसने जाकर वहां ब्लड दे दिया। बहुत सुंदर फिल्म बनी। आज हम सोच रहे थे इसके भी बारे में, कल चर्चा हुई है इस पर भी, क्योंकि बाबा हमें सिखा रहा है कि बच्चे, इस फिल्म में चाचे, काके, मामे सबका पार्ट आएगा। लेकिन बाबा कहता है जब तुम इनको याद करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बाप की जो याद है ना, वो बाबा कहता है स्लिप हो जाती है। कहाँ है मम्मी? कहाँ गई? पाठ खत्म हो गया फिल्म से। कहाँ गई? किसको याद करा? किसके लिए रोए? बाबा कहते हैं स्क्रीन खाली है, कोई मरा नहीं बच्चे। जा देख, किसी और फिल्म में कोई और रोल लेकर बैठी है वो। लेकिन तुम देख नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास वो चाबी नहीं है। चाबी किसके पास है? भगवान के पास। देखो भगवान हमको जो ज्ञान दे रहा है ना, ये उतना ही दे रहा है जितना हमारी बुद्धि, अभी तो हमारी बुद्धि इस ज्ञान को भी ले नहीं पा रही ठीक से। सोचो, कई बार मन में ये क्यूरियोसिटी आती है कि अगर भगवान ही है तो बता देना कि मरा हुआ मेरा आदमी जो घर का था वो अब कहाँ है, दिखा, तब तो मानू तुझे भगवान है। आता है मन में? पहले आता था हमारे मन में, अब बिल्कुल नहीं आता। अब कहते हैं तुझे पता भी हो तो मुझे मत बता दे। अब ये आता है मन में कि देख, अगर तुझे पता भी है ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरी बुद्धि है ना, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इस जन्म के दुख तो झेल नहीं पाए, उसको वहां किसी और दुख में देखेंगे। तो पहले तो अभी अटैचमेंट ही नहीं है, पक्का भरोसा भी नहीं आएगा कि वही है या कोई और है। और फिर अब क्या होंगे? हाँ, डब्बे पे डब्बा जब चढ़ता है ना, सुनते हो ना, पटरी से जब ट्रेन उतरती है नीचे तो डब्बे पे डब्बा चढ़ता, क्या हालत होती? ऐसा ही हो जाएगा कुछ। इसलिए बाबा ने हमें वो चीजें नहीं डिस्क्लोज करी। थैंक यू बाबा। अगर मुझे ही बता देता कि मेरे पिछले जन्म ऐसे 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 ऐसे, और बता देता कि पिछले जन्म में ना इसकी वजह से तूने सुसाइड करा था, इसकी वजह से तेरा एक साथ ये हुआ था, तो फिर मन में बदले की भावना आएगी? तो मन में उनके लिए कुछ अच्छा आएगा? नहीं आएगा। वो हमको पावन बनाने आया है और हमको पतित बनाने के गड्ढे गिराता जाए नीचे 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 नीचे। वो कह रहा है फिल्म ड्रामा कल्याणकारी, भगवान कह रहा है मुझे पसंद है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा? भगवान से प्यार नहीं करते? पति को साथ ले जाते शॉपिंग के लिए, कहेंगे सुनो, आपकी पसंद का सूट खरीदूंगी, तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनूंगी। जिस पर हाथ रख देता है वही प्यार से पहन लेते हैं। प्यारा है ना ये? भले ही मुझे ना भी पसंद हो रंग, कहते नहीं आपकी पसंद का है तो मुझे भी पसंद है या नहीं? अभी 4 दिन बाद इससे झगड़ा भी हो जाएगा, तब भी प्यारा है। और भगवान, इसको हमने कहीं आका नहीं, ये हमारे जीवन में ना कहीं कहीं प्लेस हमने किया ही नहीं इसको। हमने इसको ऐसे यूज किया जैसे हमारे घरों में वॉशरूम बने हुए हैं ना, हमें तो यही महसूस होता है। वॉशरूम जाते हैं ना दिन में, जब प्रेशर बनता है, जब फ्रेश होना होता है, तुरंत भागते हैं। ऐसे ही तो हम मंदिर जाते हैं, जब यहाँ बहुत प्रेशर होता है,
मन भारी है, कोई दिख नहीं रहा दुनिया में, कोई नहीं मेरा। तो जाते हैं, फिर प्रेशर रिलीज कर आते हैं, रो आते हैं, धो आते हैं, मान आते हैं मन्नतें कि भाई कर दे, कर दे, कर दे। थोड़ी सी मन को लगती है राहत कि चलो सुनेगा, मैं भी प्रार्थना पूजा कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे जो सफाई चाहिए ना, वो ड्रामा तो बाबा कहता है देखो ऐसा ही है, और अंत में अभी तो बाबा कहता है अति पर आने वाला। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम, बाबा कहता है, माया तुमको साफ सुथरा निकलने देगी। बाबा कहता है वो तो कीचड़ में बैठे हो, तो बाबा कहता है बच्चे फिर कमल बनकर बैठ जाओ। कीचड़ से बाबा कहता है बच्चे नफरत नहीं, ये सफाई चाहिए उसको, इसकी बात करता, ये चाह रहा, ये दे सकते हैं हम। कमियां देखते हैं ना दूसरों के अंदर कि फलाना ऐसा है, वो बाबा कहता है बच्चे उसमें 99 कमी सही। कौन कह रहा? भगवान कह रहा है जो जिसकी भी तेरे मन में बात है, बाबा कहता है उसमें 99 कमी सही, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक विशेषता उसमें है, कि बाबा कहता है बच्चे वो भी प्यार से मुझे बाबा कहता है। आज हम पढ़ रहे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, अपनी बातें याद आने लगती है। हम आपस में जब बहन भाई लड़ते हैं ना, तो माँ पता क्या कहती है, एक किसी को कहती है, कहती फिर बता मैं क्या करूं, गर्दन घोट दूं इसकी। अब वो तो माँ है ना, वो बेचारी फिर क्या करे, फिर तुम तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो। फिर वो एक को पकड़ के कहती कहती मैं बता इसको क्या करूं, इसकी गर्दन घोट दूं। तो दूसरा फिर क्या करता है, चुप हो जाता है कि ये तो नहीं हो सकता ना। बाबा भी हमें यही कह रहा है, मैं क्या करूं, गर्दन घोटूं उसकी, वो भी तो बच्चा है ना। बाबा कहता है वो भी तो प्यार से, हो सकता है ज्ञान ना भी सुनता हो बेचारा। बाबा कहते हैं बच्चे याद तो मुझे करती है आत्मा रोकर, परवश है ना, भूतों के वश में है, विकारों के वश में है। मैं कैसे उसकी गर्दन घोट दूं? तेरे को नॉलेजफुल किस लिए बना रहा हूं? दुखी होने के लिए? हमको भगवान नॉलेजफुल बना ही इसीलिए रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना जो चित्त है, मन है, इसको साफ रखो। तो साफ रखना माना, साफ रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं समझना कि सबके प्रति जो है ना, बाबा जो हमें सिखाता जा रहा है हर आत्मा, हर आत्मा, हर आत्मा नहीं। ड्रामा में बाबा रोज कहता है हर आत्मा ज्ञान नहीं लेगी। कई बाबा कहता है फारकती भी देख के जाएंगे, बच्चे नंबरवार हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। कह रहा है नहीं कह रहा, सब कुछ कहता जा रहा है, समझाता जा रहा है कि बाबा हमें ये समझाता है कि बच्चे ड्रामा के अंदर हर एक आत्मा जैसा भी पार्ट खेल रही है, बाबा कहते हैं बच्चे कल्प कल्प इसका यही पार्ट आएगा। तुम नॉलेजफुल बनो, तुम हर्ट हुए, तुम्हें गुस्सा आया, बाबा कहता है तुम्हारे मुख से कुछ गलत निकला, कोई बाबा कहता है ऐसी भावना तुम्हारे मन में बन गई, तो बाबा कहता है फिर माया से हार खा गए तो। इसलिए बाबा हमें क्या कह रहा है, मुझे क्या चाहिए, सच्चाई सफाई। तो वो सारी सच्चाई सफाई नहीं समझ लेना कि अपनी राम कहानी उसको रोज सुनाने बैठ जाऊं कि आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज अमृत वेला नहीं हुआ, आज मुरली नहीं सुनी। ये बकवास सुनने के लिए नहीं आया वो उसको सबका पता है। कहता नहीं बाबा, मेरे से पूछो तो मैं अभी बता दूं कि ये बच्चा कौन सी ग्रेड में पास होने वाला। वो तो हमसे अच्छा हमको जानता है ना, बाप है ना हमारा, है ना। तो बाबा कौन सी सच्चाई सफाई मांगता है? बाबा कहते हैं सत्य तो तू आत्मा है, और सफाई बाबा कहते हैं ये है, ये जो देह और तेरा मन, इसके इर्द गिर्द बाबा कहता है सारी फिल्म घूमती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जैसे ही फिल्म खत्म होती है, जैसे ही एक शॉट खत्म होता है, तो फिर वो क्या करता है एक्टर, कट। वो कट बाबा कहता है वो सफाई है, वो मुझे चाहिए। हर सीन में बाबा कहता है जो सीन की डिमांड है, कभी तुम रोए कभी हंसे, जो भी किया, बाबा कहता है कट। कट माना आत्मा साक्षी, ना दुखी हूं ना सुखी हूं, ये है शक्तिशाली आत्मा। ना
किसी के अभाव में हूँ, ना किसी के प्रभाव में हूँ। ये है शक्तिशाली आत्मा। ना किसी की प्रशंसा से और ना ही किसी की निंदा से। ये है शक्तिशाली आत्मा। ना किसी के मुझे सहयोग देने से और ना ही सहयोग ना देने से मेरी कोई स्थिति, मेरा कोई भाव किसी के लिए बनता बिगड़ता नहीं है। ये है शक्तिशाली आत्मा। हर सीन में, चाहे कैसा भी सीन है, चाहे कैसी भी आत्मा मेरे सामने है, मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकी हूँ। ये है शक्तिशाली आत्मा। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति मुझे मेरे सत्य से हिला नहीं सकती कि मैं एक्टर हूँ। ये है शक्तिशाली आत्मा। तो इसमें हर बात की सामना करने की शक्ति है। ऐसी स्थिति में आत्मा हर बड़ी से बड़ी बात को राई बना सकती है। ये शक्ति उसमें है। ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा हर अच्छा निर्णय ले सकती है। ये शक्ति उसके अंदर है। ऐसी स्थिति में आत्मा किसी को भी सहयोग दे सकती है। ये शक्ति उसके अंदर है। ऐसी स्थिति में आत्मा हर बात का सामना कर सकती है। ये शक्ति उसके अंदर है। ऐसी स्थिति में आत्मा सही और गलत को परख सकती है। ये शक्ति उसके अंदर है। यही है वो सच्चाई और सफाई। जब ये मेरे अंदर है तो माया से बाबा कहता है, बच्चे आपने स्वयं अपनी रक्षा करी है। मास्टर मास्टर बना रहा है ना हमें अपने जैसा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अब आप तो वो हो जो बाबा कहता है आप दूसरों को दोगे। अभी भी बाबा कहता है तुम्हें मेरी उंगली चाहिए बार बार कि बाबा बाबा बाबा। बाबा कहता है नहीं। बाप की पगड़ी जब बेटे के सर पर आ जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर छोटे भाई बहनों का ध्यान तुझे रखना होगा, तभी तुझे ठाकुर जी बनाऊंगा। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम स्वरूप बनो, शक्तियों का स्वरूप बनो। आज कहा ना बाबा ने, खुश नसीब आत्मा बनो। बाबा कहते हैं चेहरे और चलन से तुम्हारी खुश नसीबी छलके। जैसे देवी देवताओं का चेहरा ही तो देखने जाते हैं भगत, कितने खुश नसीब लगते हैं वो। लगते हैं नहीं लगते। सिर्फ सजे धजे की बात नहीं है, उनकी शक्ति प्रकट होती है। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो जड़ मूर्तियां हैं, वो भी बाबा कहता है आज तक दुआएं दे रही है मंदिरों में बैठ के। और बाबा कहता है भक्तों को दुआएं मिलती हैं आज भी, तभी वो जाते हैं वहां पर। आज भी भक्त कहते हैं कि मंदिर में मत्था टेक कर जाएंगे, हमारा काम हमेशा सफल हुआ। आज भी लोग शादियों के कार्ड बनवाते हैं ना, पहले उसमें गणपति बिठा देते हैं। बाबा कहता है बच्चे सूंड और पूंछ वाले आदमी होते ही नहीं, लेकिन भक्तों की भावना। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारे जड़ चित्र अभी तक दूसरों को दुआएं दिए जा रहे हैं, तो बाबा कहता है तुम तो नॉलेजफुल बन रहे हो। तो बाबा कहता है बच्चे तुम कैसे अपना हाथ रोक लेते हो। माया है ना, बाबा कहता है ये भी बाबा कहता है पहलवान बन जाती है, दूसरों की कमियां दिखाती है तुम, कि मैं तो इतना महान हूं, मैं तो इतने सालों से इसको साकाश दिए जा रहा हूं, कब तक देता रहूंगा, ये तो बदल ही नहीं रहा। एक बहुत अच्छी बात कुछ दिन पहले हमने सुनी थी साकाश के बारे में, है ना। जब भी हम किसी से थोड़ा सा हर्ट होते हैं ना, तो हम पहले तो हर्ट हो जाते हैं, फिर उसको कुछ गुड 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 दे देते हैं, तो बैलेंस बना लेते हैं कि मैं तो रहमदिल आत्मा हूं। पहले दुखी हो गए, फिर उसको दे दिया, मैं रहमदिल आत्मा हूं, बात खत्म। ये बात नहीं होती है। एक भाई ने बताया था, वो कहते हैं कि किसी ने आकर बोला मुझे कि मेरे जो युगल है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और बहुत सीरियस है, आप उनके लिए योग करो। प्रैक्टिकल बात है ये। तो भाई कहने लगे, कहते हैं मैंने 3-4 रातें सोया भी नहीं क्योंकि बहुत क्रिटिकल था वो। तो कहते हैं मैंने उसके लिए कंटिन्यू योग किया, फोटो भी मंगवा ली उसकी, योग करता गया करता गया। फिर चौथे दिन उसने मुझे आके बताया, कहते हैं कि वो ठीक है, अभी आईसीयू से बाहर आ गया। तो उसने बड़ा थैंक्स किया कि भाई आपने बहुत अच्छा योग किया, बाबा ने देखो उसको बाहर कर दिया। तो कहते हैं कुछ महीना बीता होगा, तो उसकी वाइफ फिर मेरे पास आई। वो कहने लगी
1 महीना ही जैसे-तैसे अभी बीता था, ये फिर बीमार हो गए। घर आ गया था अच्छा खासा। तो उसने कहा, "ये फिर बीमार हो गए, आप फिर योग करो।" तो उसने बोला, "मुझे बता कि अभी तो ठीक हुआ था ये, अब क्या हुआ?" कहते, "ये सुधरा थोड़ी है। ये घर आके फिर से वही स्मोकिंग और वो जो उल्टे-सीधे कर्म कर रहा है, वो करता जा रहा है।" अब समझना साकाश, उस भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने अपने मन में ये प्रश्न किया, बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, मैं तो सोच रहा था कि मेरे 4 दिन ना सोने से, योग करने से, उस आत्मा को वाइब्रेशन देने से शायद वो आत्मा भली चंगी हो गई। और अब वो फिर से वही सब कर रही है, पीना, खाना, फिर बीमार हो रही है। अब मैं फिर से वही सब योग करूँ, फिर से इसको ले आऊँ बाहर और फिर से ये आत्मा यही करे। तो इस समय संगम पर भगवान हमें कह रहा है कि तुम्हारा एक-एक सेकंड कितना कीमती है। विश्व का कल्याण इस बात में नहीं है कि किसी शराबी कबाबी के पीछे हम लगे रहें। विश्व का कल्याण इस बात में है कि हर आत्मा को, है ना, सेवा तो है। देखो ड्रामा में नूंद था उसका वापस आईसीयू से घर जाना, वो चला गया। दुनिया में बहुत लोग हैं वेंटिलेटर से भी घर चले जाते हैं, उनके लिए कोई योग नहीं करने बैठा हुआ। आपने भी देखा होगा बहुत से लोग हैं आईसीयू से घर आ जाते हैं। कौन योग कर रहा है उनके लिए? कोई जानता भी नहीं योग को, बल्कि रो रहे हैं लोग तो। रोते हैं कहीं ना कहीं, किसी से कहते हैं आप भी दुआ करो, आप भी दुआ करो, आप भी दुआ। नूंद है फिल्म में, आना ही है उसको। तो वो भाई कहने लगा, कहते हैं कि मैं सोच रहा कि भाई, मैं तो सोच रहा था कि मेरी योग की पावर से तो मेरा तो पहले ये भ्रम टूट गया। ये है सफाई, ये सफाई है मेरे सोचने से कि आज बारिश आ जाए। हो सकता है बारिश आ जाए, लेकिन मैं सोचूं कि मेरे सोचने से बारिश आ गई तो फिर रोज करा दूं ना। फिर तो रोज करा दूं, फिर तो लोग मेरे ही पास आए कि 2 घंटे कराओ, फिर अब रोक दो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, साकाश माना हर एक आत्मा को। बाबा कहता है बच्चे, ये बेहद की फिल्म है। इसमें बाबा कहता है हर आत्मा अपनी अपनी सीक्वेंस के अनुसार अपने अपने कर्म भोग को भोगेगी, अपने अपने। अब उसने कहा कि फिर बाबा मैं क्या करूं, क्या दूं इन बीमार आत्माओं? ये तो स्वस्थ होने के लिए बेचारे कहते हैं कि योग करो। तो कुछ बातें आती है मन में, हम बहुत सी चीजें आसपास की देखते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें बाबा क्लिक कराता है जो समझने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम बोल दें तो फिर हो सकता है कोई हर्ट हो जाए, है ना? क्योंकि वो पब्लिक इश्यू बन जाते हैं फिर बहुत ज्यादा। तो शरीर तो बाबा कह रहा है बच्चे विनाशी है। देखो ये ज्ञान हमें दे रहा है बाबा, है ना? जिस शरीर के पीछे बाबा कह रहे हैं तुम कितनी सोच चलाते हो, बाबा कहता है ये तो विनाशी है। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना क्या है? क्या है? बाबा कहता है आत्मा जो है ना, वो बेचारी जन्म जन्म भटक रही है। सच्चे सुख। आज एक बहन हमारे साथ आ रही थी, उसने एक बात पूछी, कहती मैं शाम को ट्यूशंस लेती हूँ बच्चों की। कहती तो मेरे पास एक बच्चा आता है, उसकी मदर है वो घरों में काम करती है लोगों, तो बच्चा उसका पढ़ता ही नहीं है, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने। तो आके मुझे कहने लगी, कहती है कि जहाँ ट्यूशन पे जाता था ना, वहाँ वो 2-2 हज़ार रुपए उसकी फीस दे रही है। तो कहने लगी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप उसको मेरे पास भेजो, मैं उस पे काम करूंगी और फीस तुम्हारा जो मन करे दे देना, मैं नहीं कहूंगी कि मुझे ये चाहिए। कहती वो बच्चा मेरे पास आता है, मैं उस पे बहुत मेहनत करती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, उसको मैं वाइब्रेशंस देती हूँ, समझाती हूँ कि तेरी मम्मी इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ा रही है तो तू पढ़ ले। कहती लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि वो बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो मैं क्या करूं? क्या बोलूं उसकी माँ को कि इसकी कहीं और अच्छी जगह ट्यूशन लगा दे? क्या करूं? क्या करना चाहिए? हम्म? आज हम घर पे आए ना, हमने यही बात यकायक निकल गई। हमने एक बच्चे को कहा, मैंने कहा तो ये जो किचन में घुस घुस के काम हो रहे हैं ना, ये अच्छे लग रहे हैं? ये मुझे लग रहा है तेरा भविष्य यही दिखता है मुझको। तो उसने क्या कहा बच्चे ने,
कहते हैं आपको क्या लगता है? इतने में एक और भाई साहब मिल गए। वो कह रहे हैं कि बस हुनर होना चाहिए हाथ में। आप ये नहीं सोचो कि कौन से स्कूल कॉलेज से पढ़कर ये बच्चे बाहर निकलेंगे। और प्रैक्टिकली ये बात सही भी है। तो हमने उस बहन को एक ही बात की, मैंने कहा देखो वो दुनिया के किसी भी ट्यूटर के पास चला जाएगा ना बच्चा, मैंने कहा आपके पास तो डबल पढ़ाई है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। मैंने कहा वो जो माँ है ना पहले, वो माँ उस बच्चे से सुख पाना चाहती है। वो सोचती है कि हमारा तो कोई पढ़ा नहीं तो चलो प्राइवेट स्कूल में डाला हुआ है उसने, सरकारी में भी नहीं है बच्चा। स्कूल की ट्यूशन की फीस भी भर रही है पल्ले से वो कैसे ना कैसे मेहनत करके। तो मैंने कहा हर इंसान सुख पाना चाह रहा है कि बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो हमें आगे की जो लाइफ होगी हमारी भी अच्छी बीत जाएगी, बच्चों की भी अच्छी बीत जाएगी। हर कोई सोचता ही है, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन बाबा जो हमको एक पावर देता है, बाबा हमें देता है कि बच्चे जो सुख होता है ना वो बाहर की कंडीशन से कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। बहुत से हैं जिनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए ना, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन माँ बाप से पूछो क्या सुख मिल रहा है, वो माँ बाप ही बता देंगे आपको, हम क्या बताएं। है ना? तो अपना सुख कभी भी बाबा कहता है बच्चे किसी पर आश्रित नहीं करो, ये शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। दो सबको, हम ये नहीं कह रहे कि आप बच्चों को पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, लेकिन वो जिस तरीके से बेचारी बता रही कि वो रोती रहेगी, कहेगी कि मैं इतनी मेहनत कर करके इसको पढ़ा रही हूँ तो ये पढ़ नहीं पा रहा। बच्चे को भी तो सुखी बनाना चाहती है ना माँ, बाबा हमें क्यों रोज पढ़ा रहा है? ये मुरली हमारी भी तो पढ़ाई है। बाबा को क्या हमसे कोई सुख चाहिए? क्या देंगे हम उसको पढ़ के? देंगे कुछ? वो तो हमको ये कह रहा है कि सही तरीके से कफन में लिपट जाना तुम बस। रोते बिलखते नहीं जाना कि बच्चे का ये नहीं हुआ, मकान का वो नहीं हुआ, ये साइन नहीं हुआ, वो रह गया। वो तो हमें सही तरीके से बता रहा है कि पैकअप ठीक कर लेना ताकि अगली जगह तुम्हें बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाए। स्वर्ग जाना है तो संकरी पुलिया है, जरा ध्यान से निकलना। बस ये कह रहा है हमें। लेकिन इसके लिए हमको पावरफुल, नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। दुनिया में हम जो कर रहे हैं ना अपने बच्चों से, हमें उनको सुखी देखकर सुख मिलता है, दुखी देखकर हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है कि मुझे सुखी देखकर बहुत सुखी हो रहा और मैं दुखी हूं तो वो भी रो रहा है। यहाँ तो सारी दुनिया ही रो रही है, तो भगवान का क्या हाल होगा सोचो। रोता हुआ भगवान, दुख का सागर, याद करेगा कोई ऐसे भगवान को जो खुद ही दुखों में लिपटा पड़ा हो कि हाय ये दुनिया का क्या करूं। नहीं, अभोगता है, असोचता है, न्यारा है, तभी तो प्यारा है। यही तो पावर है, यही तो सच्चाई सफाई है। बाबा कहता है मुझे ये तुम में चाहिए। जब तक बाबा कहता है बच्चे आप देह से, ड्रामा से, मन से, देहधारियों से, बाबा कहते हैं कीप द डिस्टेंस। ये न्यारापन बाबा कहता है जब ले आओगे तो मेरे भी प्यारे बन जाओगे। ये सच्चाई सफाई है। ओम शांति।